सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला जारी किया। जस्टिस मुसरत हिलाली का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। 9 मई के वाक़यात में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का ट्रायल जारी रहेगा। ख़ुसूसी अदालतें ट्रायल मुकम्मल होने पर हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा ने बेंच पर एतराज़ उठाया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच छोड़ने से इनकार किया। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ख़ुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट पढ़कर सुनाई। साइफर को जलसे में लहराया गया और उसके मंदरजात को ज़ेरे बहस लाया गया। बतौर वज़ीर आज़म और बतौर वज़ीर ख़ारजा साइफर को वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा गया। साइफर को जानबूझकर इस्तेमाल करके मुल्की तशख़ीस और सलामती को नुकसान पहुँचाया। चार्जशीट में इल्ज़ाम पर्दे जुर्म सुनते ही साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। कल से केस का ट्रायल शुरू होगा। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। अकामा पे आप यानी कि एक वज़ीर आज़म को निकाल रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं। आज वो झूठ बिल्कुल हवा में उड़ गया है, लेकिन जो दुख हमें दिए गए हैं उसका कोई मुदावा है। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। ये इतनी बड़ी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। मेरे खिलाफ तमाम जाली मुकदमात बनाए गए। अल्लाह का शुक्र है तमाम मुकदमात से बरी हुआ। हाई कोर्ट में सब वाज़ेह हो गया कि इन मुकदमात में कुछ भी नहीं था। JIT और दूसरों ने मिलकर ये सब मुकदमात बनाए थे। पैनमा से कुछ मिला नहीं तो अकामा आ गया। ऐसा फैसला सुनाया गया जो दुनिया में मजाक बन गया। बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में सजा सुनाई गई। रोज साजिशें की जाती, दुकानें सजाई जाती, सब झूठ बोलते थे। मेरे कारकुनों को मेरी बेगुनाही का पूरा यकीन था। जो दुख हमें दिए गए उनका दावा क्या है। बीमार बीवी को लंदन से छोड़कर पाकिस्तान आ गया था। इंतकाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हिसाब तो बनता है। सजा 25 करोड़ अवाम को मिली। लोग आज रोटी के लिए तरसते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड से गुफ्तगू। मैंने कभी जनरल बाजवा या जनरल राहिल के खिलाफ साजिश नहीं की। मेरे खिलाफ साजिश में कौन कौन शामिल था, अवाम को इस साजिश का नोटिस लेना चाहिए, उसका पता चलना चाहिए। मुझे कामा पर जिस बेंच ने निकाला उसके हुक्म पर ही मुझ पर झूठे मुकदमात बने। मुल्क को खलंडरों के हवाले नहीं किया जा सकता। जो इस सब कुछ का जिम्मेदार है उससे हिसाब लेना चाहिए। नवाज शरीफ का खिताब। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर जेल समाअत के बावजूद फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म 19 दिसंबर को आयद की जाएगी। तोशा खाना केस में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत भी आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में करेंगे। कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस तरीके से इंसाफ दिलवाया जाए कि तारीख को दुरुस्त किया जाए, उन सब को बेनकाब किया जाए जो इस कत्ल में मुलव्विस थे। हमेशा के लिए ये दरवाज़ा बंद करें कि कोई ये सोचे भी कि वो किसी जज को डिक्टेशन दिलवा सकते हैं, कि वो किसी के खिलाफ कोई फैसला दिलवा सकते। तो मैं वैसे कराची खड़ा कर दूंगा। वो कैसे? गरीबों का घर तबाह करना। वहां जब ये फैसले किए जा रहे थे कहा था क्वेश्चन ऑफ लॉ। आपस में लड़ते
रहे तो दहशतगर्द फायदा उठाते रहेंगे। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां दी। पार्लियामेंट को पूछे बगैर दहशतगर्दों को जेलों से निकाला गया। पूरा पाकिस्तान मिलकर मुकाबला करेगा तो ही दहशतगर्दी के खिलाफ फतह हासिल करेंगे। दहशतगर्दों से बातचीत के नतीजे में पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया। सियासी इख्तलाफात को छोड़कर मसाइल का मुकाबला करना है। कायदे अवाम ने एटम बम दिलाया, पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रेफरेंस चल रहा है। इंसाफ मिलना चाहिए। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। बिलावल भुट्टो का पेशावर में तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ की अजीजिया रेफरेंस में बरियत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। 24 दिसंबर 2018 का एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें अल अजीजिया रेफरेंस में बरी करार दिया जाता है। अदालती फैसले का मतन फैसला कलअदम करार दिए जाने की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में बरी करार दिया था। तारीखी कामयाबी के बाद स्टॉक मार्केट में गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 10 हफ्ते की तेजी के बाद शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान एक ही दिन में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 65,109 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होने लगा। नैब रहा तो मुल्क नहीं चलेगा। नवाज शरीफ के केसेस पर मॉनिटरिंग जज था, 5 साल बाद बरी किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि लोग कहते हैं इंसाफ हो गया, नवाज शरीफ के 5 साल कौन वापस करेगा। साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिलेगा तो गरीब को कैसे मिलेगा। भुट्टो साहब को क्या इंसाफ देंगे, फांसी तो आपने लगा दिया। फैसले देने से पहले सोचा करें। जो सियासी हालात हैं उसमें इलेक्शन कुछ नहीं देगा। मेरे लिए मौजूदा इलेक्शन सबसे आसान है। आज सियासत इक़्तिदार की है, इलेक्शन कुछ नहीं देगा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले को 7 साल बाद इंसाफ मिला। 8 फरवरी को 25 करोड़ लोग अपनी अदालत लगाएंगे। इंसाफ देने वाले नाइंसाफी करें तो इंसाफ कैसे होगा। हमारी पहली और आखिरी तरजीह यही है कि उन्हें टिकट दें जिन्होंने नवाज शरीफ का साथ दिया। चौधरी शुजात हुसैन के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। हम पंजाब में दीगर बाकी जमातों से इत्तेहाद नहीं कर रहे। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की मीडिया टॉक। पीटीआई और उसकी लीडरशिप को तनहा करने की कोशिश हो रही है। हमें अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमें पार्टी कन्वेंशन की इजाजत नहीं। इस वक्त मुल्क में महंगाई उरूज पर है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। सिंध में बेरोजगारी बढ़ गई है। लोग कहते हैं इस मुल्क में कुछ नहीं है। यहाँ स्ट्रीट क्रिमिनल्स लोगों को गोलियां मारते फिर रहे हैं। सिंध में बेरोजगारी बढ़ गई। लोग कहते हैं इस मुल्क में कुछ नहीं है। यहाँ स्ट्रीट क्रिमिनल्स लोगों को गोलियां मारते फिर रहे हैं। इस साल में स्ट्रीट क्राइम में 130 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। कराची के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियां बंद कर दी गई हैं। जमात इस्लामी नौजवान नस्ल की तालीम के लिए काम कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी में अफगान अनासिर के मुलव्वस होने का मामला। पाकिस्तान का अफगान उबूरी हुकूमत से शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा में तलब। एहतजाजी मुरासला हवाले किया गया। डीआई खान हमले की जिम्मेदारी टीटीपी से वाबस्ता एक दहशतगर्द ग्रुप तहरीक जहाद पाकिस्तान ने कबूल की है। हमले के नतीजे में 23 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई। अफगान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों और उनकी पनाहगाहों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे। हमले के मुर्तकिब अफराद और टीटीपी की क़यादत को पकड़कर हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा।
साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस काबिल समाअत करार दिए जाने का तहरीरी फैसला जारी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रिकॉर्ड से साबित होता है कि ख्वाजा फरीद मानिका की दरख्वास्त अदालती इदारे अख्तियार में आती है। दरख्वास्त के मुताबिक साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी में पीरी मुरीदी का ताल्लुक था। बुशरा बीबी 14 दिसंबर को अदालत में पेश हों। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी ने साबिक चेयरमैन पीटीआई से दौरान इद्दत निकाह किया। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात की तस्दीक निकाह मुफ्ती सईद ने अपने बयान में की। दरख्वास्त गुजार के बयान और गवाहों के बयानात की बुनियाद पर दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी जाती है। मौजूदा शवाहिद और गवाहान के बयानात की रोशनी में मुल्जिमान के खिलाफ सेक्शन 204 के तहत केस बनता है। फ्रीकैन को 14 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई के जेल में होने की वजह से ई कोर्ट के जरिए समाअत में शरीक हूँ। हुक्मनामा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 153 जबकि मुखालफत में 10 वोट पड़े। वोटिंग के अमल में 23 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में तमाम गैरमाल अफराद की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान की जानिब से करारदाद की भरपूर हिमायत। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इर्तिकाब कर रहा है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। पाकिस्तानी मंदूब मुनीब अकरम। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात। सेहूनी फोर्सेस के अल-मुगाजी कैंप पर वहशियाना बमबारी। मजीद 23 अफराद शहीद। अब तक शुहदा की मजमूई तादाद 18,000 से जायद हो गई। 50,000 फ़लस्तीनी जख्मी। गजा में जारी जारहियत के खिलाफ मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की हड़ताल। मार्केटें, दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद। जमीन पर जहन्नुम गजा की बदकिस्मत बेघर लोग सड़कों पर रहने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ओनरवा के कमिश्नर जनरल फिलिप ने गजा की सूरत हाल को अफसोसनाक और जहन्नुमी हालात के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा कि गजा के महसूर जंगजदा बदकिस्मत लोग 3 माह से इस जहन्नुम में रह रहे हैं। गजा पर बिला तफरीक बमबारी से इसराइली आलमी हिमायत खोने लगा। इसराइली वज़ीर आज़म को अपनी सख्त पॉलिसीज़ बदलने की ज़रूरत है। मौजूदा हुकूमत तारीख की सबसे ज़्यादा क़दामत पसंद है। अमरीकी सदर जो बाइडन का वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इंतबाह कहा। कतर और मिस्र से 100 यरगमालियों की रिहाई की बात की। नेतन्याहू की पॉलिसीज़ यरगमालियों की रिहाई खतरे में डाल सकती हैं। तर्जमान वाइट हाउस जॉन कर्बी का भी इसराइल की जानिब से निहत्ते शहरियों पर सफ़ेद फास्फोरस के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। निगरान वफाकी काबीना ने अफगान मुहाजिरीन के क़याम में तोसी की मंजूरी दे दी। कानूनी तौर पर क़याम पजीर अफगान मुहाजिरीन 29 फरवरी तक रह सकेंगे। निगरान वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। MD नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन मेराज गिल ने हटाने की मंजूरी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुजाहिर नकवी को 2 शो कॉज नोटिस जारी कर चुकी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने दोनों शो कॉज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त पर 15 दिसंबर को समाअत करेगी।